नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और जेएमएम के बीच कितनी सीटें तय हुई हैं और बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी हत्या केस में पुलिस ने अब तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और जेएमएम। राजद को मिली 7 सीटें, 4 पर फैसला बाकी। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे 78, एनसीपी अजीत गुट को मिली 55 सीटें। कुछ सीटों को लेकर फंसा पेच। मणिपुर के जिरीबाम जिले में फिर भड़की हिंसा। उग्रवादियों ने गांव पर फेंके बम, सीआरपीएफ ने की जवाबी कार्रवाई। बाबा सिद्दीकी हत्या केस में 5 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अभी भी 4 फरार। लोकल नेटवर्क का पता लगा रही है पुलिस। पुतिन ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा, यूक्रेन युद्ध को लेकर फिक्रमंद रहते हैं पीएम मोदी, मैं उनका आभारी। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस और जेएमएम राज्य की 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं बाकी बची सीटों के लिए जल्द से जल्द जानकारी शेयर की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाकी बची हुई सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। हमारे साथ वाम दल भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी सीट साझा की जाएगी। राजद को 7 सीटें देने पर सहमति बनी है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज झारखंड दौरे पर भी रहे। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने शौर्य सभागार में आयोजित संविधान सम्मान कार्यक्रम को संबोधित किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय करने की कवायद जारी है। शुक्रवार देर रात सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक दलों की इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत गुट में सहमति बन गई। बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजीत पवार गुट 56 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही बैठक के दौरान छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने पर सहमति बनी है। वहीं कुछ सीटों को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है, जिसे अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर सुलझाया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर हिंसा का 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इसी बीच जिरीबाम जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। उग्रवादियों ने शनिवार सुबह 5 बजे बोराबेकरा इलाके के एक गांव में हमला कर दिया। बोराबेकरा पुलिस ने बताया कि उग्रवादियों ने आधुनिक हथियारों से सुबह करीब 5 बजे एक गांव को निशाना बनाया। इस पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई भी की। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। बोराबेकरा जिरीबाम टाउन से 30 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में घने जंगल और पहाड़ हैं। इस इलाके में पहले भी गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। इससे पहले 18 अक्टूबर को जिरीबाम के ही कालीनगर इलाके में भी इस तरह से उग्रवादियों ने हमला किया था और एक स्कूल को आग के हवाले कर दिया था। वहीं इससे पहले 15 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के 20 विधायक राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। बैठक के दौरान उन्हें मणिपुर में हिंसा न होने देने का संकल्प भी दिलाया गया था। इस बैठक के 4 दिन बाद ही आज एक बार फिर से जिरीबाम में हिंसा देखने को मिली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 18 अक्टूबर को 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर मुख्य आरोपियों को हथियार और तमाम सपोर्ट देने के इल्जाम लगे हैं। कोर्ट ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई ये गिरफ्तारियां रायगढ़ जिले से की गई हैं। पुलिस को आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि नितिन गौतम और फूलचंद कनौजिया इस मॉड्यूल के प्रमुख मेंबर हैं। इन्होंने ही बाबा सिद्दीकी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को शूटर्स को उपलब्ध कराया था। हथियारों में तमाम पिस्टल और एक देसी पिस्टल भी शामिल है। ये हथियार उत्तर भारत से लाए गए थे। सितंबर महीने के बीच में ही इनकी डिलीवरी की गई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच में हुई हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यहाँ अवैध निर्माण के तहत बनाए गए घरों को खाली कराया जा रहा है। वहीं एनएसए लगाए जाने की तैयारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। अवैध निर्माण वाले घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। अवैध बने करीब 23 घरों पर लाल निशान लगाए जाने की खबर सामने आई है। इन घरों को अब खाली कराया जा रहा है। सोमवार तक सभी घरों को खाली कराए जाने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन भी सोमवार को हो सकता है।
इसके साथ ही 5 से 10 आरोपियों पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। इससे पहले बहराइच में हाई अलर्ट रखा गया। शांति के लिए पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च करती नजर आई। घरों को गिराने वाले मामले को लेकर फिलहाल किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी जारी किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा शनिवार को लखनऊ पहुंचे। आज देश के गोल्डन बॉय हजरतगंज की गलियों में घूमते भी नजर आए। यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने शर्मा चाय वाले के यहाँ चाय का मजा भी लिया। दुकान पर आए लोगों के साथ नीरज चोपड़ा सेल्फी क्लिक कराते भी नजर आए। समोसा और चाय के साथ बनमक्खन भी खाया। शर्मा टी स्टॉल पर लोगों और दुकानदारों की भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर समोसा चाय खाते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें लखनऊ आकर बहुत अच्छा लगा। नीरज ने बताया कि आमतौर पर वे चाय नहीं पीते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान चाय पीना बिल्कुल बैन है, लेकिन उनका कहना है कि वे जब भी भारत में रहते हैं तो चाय पी लेते हैं। उन्होंने पहले ही सोचा था कि जब वे लखनऊ आएंगे तो शर्मा चाय वाले के यहाँ चाय पीने जरूर जाएंगे। नीरज ने कहा कि वे पहली बार साल 2012 में लखनऊ आए थे। इस बार घूमने का बड़ा मन है, लेकिन समय कम है, इसलिए वे बाद में लखनऊ आएंगे और पूरे लखनऊ में घूमेंगे। नीरज ने बताया कि लखनऊ का एयरपोर्ट बहुत अच्छा बन गया है। शहर भी काफी ज्यादा बदल गया है। 12 साल पहले जब उन्होंने लखनऊ को देखा था तो ये बिल्कुल अलग था। वहीं नीरज चोपड़ा के साथ फोटोज क्लिक कराने के लिए लोग काफी ज्यादा बेचैन भी नजर आए। नीरज ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने फैंस के साथ खूब सेल्फी क्लिक कराई। नीरज ने फैंस को ऑटोग्राफ भी दिए। नीरज ने अपने ओलंपिक के एक्सपीरियंस को भी लोगों के साथ साझा किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर बेहद फिक्रमंद रहते हैं। रूस में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया ब्रीफिंग में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जब भी पीएम मोदी से बातचीत होती है तो वे हर बार इस मुद्दे पर अपने विचार रखते हैं। इसके लिए वे पीएम मोदी का आभार जताते हैं। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। पुतिन ने आगे ये भी कहा कि रूस इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहता है। वहीं पुतिन ने इस बाबत बात करते हुए ये भी कहा कि हमने नहीं बल्कि यूक्रेनी पक्ष ने बातचीत रोकी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के कारण ही जंग जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।